ओम गणगणपति नमः। ओम गणगणपति नमः। ओम गणगणपति नमः। ओम श्री हरि श्री हरि श्री हरि। व्रत पर उत्सव अंक में महानाम संकीर्तन महोत्सव भगवान श्री हरि को प्रसन्न देख करके देव ऋषि नारद जी ने उन्हें एक विशाल सिंहासन पर बिठा दिया और सब लोग उनके सामने संकीर्तन करने लगे। उन कीर्तन को देखने के लिए श्री पार्थ जी के सहित महादेव जी और ब्रह्मा जी भी आए। कीर्तन आरंभ हुआ। प्रहलाद जी तो चंचल गति फुर्तीले होने के कारण करताल बजाने लगे। उद्धव जी ने झांझें उठा ली। देव ऋषि नारद वीणा की ध्वनि करने लगे। सर्व विज्ञान गान विद्या में कुशल होने के कारण अर्जुन राग अलापने लगे। इंद्र ने मृदंग बजाना आरंभ किया। सनक आदि बीच बीच में जय घोष करने लगे और इन सब के आगे सुखदेव जी तरह तरह की सरस अंग भंगी करके भाव बताने लगे। मंगल स्तवन वैदिक व्रत अनुशंसा। व्रतों की रक्षा करने वाले हे अग्निदेव, मैं व्रत आचरण करूंगा। आप मुझे व्रतों के आचरण की शक्ति प्रदान कीजिए। मेरा ये व्रत आचरण निर्विघ्न संपन्न हो जाए। मैं असत्य से दूर रह करके सत्य का ही आचरण करूं, ऐसा आशीर्वाद मुझे प्रदान कीजिए। व्रत धारण करने से मनुष्य दीक्षित होता है। दीक्षा से उसे दक्षता निपुणता प्राप्त होती है। दक्षता की प्राप्ति से श्रद्धा का भाव जागृत होता है और श्रद्धा से ही सत्य स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति होती है। व्रतों के स्वामी हैं अग्निदेव। आप व्रत अनुष्ठान के द्वारा सम्यक रूप से प्रसन्न होते हैं। सदा प्रसन्न मन वाले होकर के आप हमारे घर में प्रकाशित होने की कृपा करें। इस प्रकार के गुणों से संपन्न तथा सम्यक रूप से प्रकाशमान है जात वेद पुत्र पौत्र आदि से युक्त हम सभी आपकी उपासना में लगे रहें। हे अग्निदेव, आप व्रत का पालन रक्षण करने वाले हैं। हे दीप्तिमान देव, आप सभी मनुष्यों में विद्यमान रहते हैं। आप सभी यज्ञों कर्मों में विराजमान रहते हैं। आप प्रशंसनीय हैं, स्तुत्य हैं। अन्नम नानिंद्यात् तद् व्रतम। अन्न की निंदा न करें, वह व्रत है। अन्न की अवहेलना नहीं करें, ये एक व्रत है। अन्नम ना प्रीक्षित तद व्रतम। अन्नम बहुकुर्वीत तद व्रतम। अन्नम को बढ़ाए, वह एक व्रत है। न कंचन वस्तु प्रत्याचक्षित। अपने घर पर ठहरने के लिए आए हुए किसी भी अतिथि को प्रतिकूल उत्तर न दे। तद व्रतम, वह एक व्रत है। सत्य ही विजयी होता है। सत्यमेव जयति। झूठ अमृति, झूठ नहीं, क्योंकि वह देवयान नामक मार्ग सत्य से परिपूर्ण है, जिससे पूर्ण काम ऋषि लोग वहां गमन करते हैं, जहां वह सत्य स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा का उत्कृष्ट धाम है। व्रत वैभव में व्रत आचरण, उपवास, नियमों के परिपालन तथा विविध दानों से व्रतियों पर सभी देवता, ऋषि, मुनि तथा संसार के प्राणी निश्चित प्रसन्न हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। उपवास के समान कोई तपस्या नहीं है। महामति महर्षि विश्वामित्र ने दिव्य 1000 वर्षों तक महान तप किया और एक भुक्त व्रत का आचरण किया।
उसी के प्रभाव से उन्होंने ब्राह्मणत्व प्राप्त किया। उन्होंने व्रत उपवास द्वारा विविध देवताओं की उपासना कर उत्तम स्वर्गलोक प्राप्त किया। ऋषियों ने भी उपवासों के परिपालन से परम सिद्धि प्राप्त की। जो कल्याणकामी विधि पूर्वक व्रत उपवासों का परिपालन करते हैं वे दारुण तथा भयंकर नरकों में नहीं जाते। जिन्होंने पूर्व जन्मों में व्रत उपवासों के द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न नहीं किया, वे मनुष्य ही इस जन्म में ग्रह, रोग, व्याधि, कष्ट आदि से पीड़ित रहते हैं। जिन्होंने पूर्व में भूतों के अधिपति भगवान शंकर का पूजन नहीं किया, व्रत पालन नहीं किया, सत्य वचन का पालन नहीं किया, वे ही मनुष्य दरिद्रता, शोक, रोग तथा दुखों से दग्ध होते हैं तथा पश्चाताप को प्राप्त होते हैं। जो सदा ही व्रत परायण रहते हैं और भगवान शिव का स्मरण करते रहते हैं, उनके सामने महान भय उत्पन्न करने वाले हाथ में पाश धारण किए हुए भयंकर दाढ़ों से युक्त मुख वाले तथा उग्र वेश वाले यमराज के विकट दूत नहीं आते। जो व्रत उपवास, नियम, होम, स्वाध्याय, तर्पण, यज्ञ, दान तथा ध्यान समाधि के द्वारा भगवान महादेव का अर्चन करते हैं, उन्हें भगवान शंकर की कृपा से अति दुर्लभ रुद्र सायुज्य, सामीप्य, सालोक्य तथा सारूप्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में राजऋषि धंधोमार ने दान, नियमों के पालन, तपस्या तथा व्रत आचरण के द्वारा 100 पुत्रों को प्राप्त किया था। राजऋषि सगर का नाम सर्वत्र विश्रुत है। उन महान आत्माओं वाले राजा ने भी व्रत उपवास चर्या के प्रभाव से ही 100 पुत्रों को प्राप्त किया। महाराज दशरथ सदा व्रत परायण रहते थे। उन्होंने भी यज्ञ, दान, तप तथा योग बल से भगवान पुरुषोत्तम नारायण को प्रसन्न किया। फलस्वरूप वे स्वयं श्री राम के रूप में उनके पुत्र रूप में प्रकट हुए। राजऋषि जनक तो तपोव्रत के विग्रह ही थे। उन्होंने व्रतचर्या के प्रभाव से अतुलनीय ऐश्वर्य और योगियों को प्राप्त होने वाली परम गति को प्राप्त किया। व्रत पर्व उत्सव एक समीक्षा इसे बता रहे हैं। व्रत पर्व और उत्सव हमारी लौकिक तथा आध्यात्मिक उन्नति के सशक्त साधन हैं। इससे आनंद उल्लास के साथ ही हमें उदात्त जीवन जीने की प्रेरणा प्राप्त होती है। वास्तव में संपूर्ण सृष्टि का उद्भव आनंद से ही है और यह सृष्टि आनंद से ही स्थित भी है। भारतीय पर्वों के मूल में इसी आनंद और उल्लास का पूर्ण समावेश है। दुख, भय, शोक, मोह तथा अज्ञान की आत्यंतिक निवृत्ति और अखंड आनंद की प्राप्ति ही इन व्रत पर्व उत्सवों का लक्ष्य है। यही कारण है कि ये व्रत और पर्व प्राणी को अंतर्मुख होने की प्रेरणा करते हैं। स्नान, पूजन, जप, दान, हवन तथा ध्यान आदि कृत्य एक प्रकार के व्रत हैं। इनमें से प्रत्येक मनुष्य की बाह्य वृत्ति को अंतर्मुख करने में समर्थ है। व्रत आचरण से मनुष्य को उन्नत जीवन की योग्यता प्राप्त होती है। व्रतों में 3 बातों की प्रधानता है: संयम, नियम का पालन, देव आराधन तथा तीसरा लक्ष्य के प्रति जागरूकता। व्रतों से अंतःकरण की शुद्धि के साथ साथ बाह्य वातावरण में भी पवित्रता आती है तथा संकल्प शक्ति में दृढ़ता आती है। इससे मानसिक शांति और ईश्वर की शक्ति भी प्राप्त होती है। भौतिक दृष्टि से स्वास्थ्य में भी लाभ होता है, अर्थात रोगों की अत्यंतिक निवृत्ति होती है। यद्यपि रोग भी पाप हैं और ऐसे पाप व्रतों से ही दूर भी होते हैं, तथापि कायिक, वाचिक, मानसिक
और संसर्ग जनित सभी प्रकार के पाप, उपपाप और महापाप आदि भी व्रतों से ही दूर होते हैं। व्रतों के भेद। व्रत दो प्रकार से किए जाते हैं। पहला उपवास अर्थात निराहार रह करके, और दूसरा एक बार संयत आहार के द्वारा। इन व्रतों के कई भेद हैं। कायिक अर्थात हिंसा आदि के त्याग को कायिक व्रत कहते हैं। वाचिक अर्थात कटुवाणी, पिशुनता, चुगली तथा निंदा का त्याग और सत्य, परमित तथा हितयुक्त मधुर भाषण, इसको वाचिक व्रत कहा जाता है। तीसरा है मानसिक व्रत। काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या तथा राग, द्वेष आदि से रहित रहना मानसिक व्रत है। मुख्य रूप से अपने यहां 3 प्रकार के व्रत माने गए हैं। पहला नित्य, दूसरा नैमित्तिक, तीसरा काम्य। नित्य वे व्रत हैं जो भक्तिपूर्वक भगवान जी की प्रसन्नता के लिए निरंतर कर्तव्य भाव से किए जाते हैं। एकादशी, प्रदोष, पूर्णिमा आदि व्रत इसी प्रकार के हैं। किसी निमित्त से जो व्रत किए जाते हैं वे नैमित्तिक व्रत कहलाते हैं। पाप क्षय के निमित्त चंद्रायन, प्रजापत्य आदि व्रत इसी कोटि में हैं। किसी विशेष कामना को लेकर के जो व्रत किए जाते हैं वे काम्य व्रत कहे जाते हैं। कन्याओं द्वारा वर प्राप्ति के लिए किए गए गौरी व्रत, वट सावित्री व्रत आदि काम्य व्रत हैं। इसके अतिरिक्त भी व्रतों के एक भुक्त, आयाचित तथा मित भुक और नक्त व्रत आदि कई भेद हैं। व्रतों के अधिकारी में धर्मशास्त्रों के अनुसार अपने वर्ण आश्रम के आचार विचार में रत रहने वाले, निष्कपट, निर्लोभी, सत्यवादी, संपूर्ण प्राणियों का हित चाहने वाले, वेद के अनुयायी, बुद्धिमान तथा पहले से निश्चय करके यथावत कर्म करने वाले व्यक्ति ही व्रत अधिकारी होते हैं। उपयुक्त गुण संपन्न ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री और पुरुष सभी व्रत के अधिकारी हैं। सौभाग्यवती स्त्री के लिए पति के अनुमति से ही व्रत करने का विधान है। यथाविधि व्रतों के समाप्त होने पर अपने सामर्थ्य के अनुसार व्रत का उद्यापन भी करना चाहिए। उद्यापन करने पर ही व्रत की सफलता होती। व्रत का आध्यात्मिक अर्थ उन आचरणों से है जो शुद्ध, सरल और सात्विक हों तथा उनका विशेष मनोयोग तथा निष्ठापूर्वक पालन किया जाए। कुछ लोग व्यवहारिक जीवन में सत्य बोलने का प्रयास करते हैं और सत्य का आचरण भी करते हैं, किंतु कभी कभी उनके जीवन में कुछ ऐसे क्षण आ जाते हैं कि लोभ और स्वार्थ के वशीभूत होकर के उन्हें असत्य का आश्रय लेना पड़ता है तथा वे उन क्षणों में झूठ भी बोल जाते हैं। इस प्रकार वे व्यक्ति सत्यव्रती नहीं कहे जा सकते। अतः आचरण की शुद्धता को कठिन परिस्थितियों में ना छोड़ना ही व्रत है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी प्रसन्न रहकर के जीवन व्यतीत करने का अभ्यास ही व्रत है। इससे मनुष्यों में श्रेष्ठ कर्मों के संपादन की योग्यता आती है, कठिनाइयों में आगे बढ़ने की शक्ति प्राप्त होती है, आत्मविश्वास दृढ़ होता है और अनुशासन की भावना विकसित होती है। आत्मज्ञान के महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक कक्षा व्रत पालन ही है। इसी से हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। व्रत आचरण से मानव महान बनता है। पर्व उत्सव। भारतीय संस्कृति का ये लक्ष्य है कि जीवन का प्रत्येक क्षण पर्व उत्सव के आनंद एवं उल्लास से परिपूर्ण हो। इन पर्वों में हमारी संस्कृति की विचारधारा के बीज छिपे हुए हैं। आज भी अनेक विघ्न बाधाओं के बीच हमारी संस्कृति सुरक्षित है।
और विश्व की संपूर्ण संस्कृतियों का नेतृत्व भी करती है। इसका एकमात्र श्रेय हमारी पर्व परंपरा को ही है। ये पर्व समय समय पर संपूर्ण समाज को नई चेतना प्रदान करते हैं तथा दैनिक जीवन की नीरसता को दूर करके जीवन में उल्लास भरते हैं और उच्चतर दायित्वों का निर्वाह करने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। पर्व का शाब्दिक अर्थ है गांठ अर्थात संधि काल। हिंदू पर्व सदा संधि काल में ही बढ़ते हैं। पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी तथा संक्रांति आदि को शास्त्रों में पर्व कहा गया है। शुक्ल पक्ष की तथा कृष्ण पक्ष की संधि वेलाओं में से अमावस्या तथा पूर्णिमा पर्व है। सूर्य संक्रमण में परिवर्तन होने से संक्रांति भी पर्व है। दैनिक जीवन में प्रत्येक मध्याह्न तथा सायंकाल त्रिकाल की संध्या भी संधि काल में होने के कारण पर्व के रूप में अभिहित है। प्रत्येक संधि काल जहाँ पर्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वहाँ शीर की दृष्टि से सावधानी रखने की योग्य भी है। कच्ची नींद से किसी को जगा देने पर हानि होने की संभावना रहती है। ऋतुओं के संधि काल में अनेक रोग हो सकते हैं। उस समय संयम की अधिक आवश्यकता होती है। इसी प्रकार प्रत्येक संधि काल में एक प्रभाव के समाप्ति तथा दूसरे प्रभाव का प्रारंभ होने की स्थिति होती है। ऐसे समय में विशेष संयम न करने से हानि की संभावना रहती है। इसलिए चिकित्सा शास्त्र ऋतुओं की संधियों के समय के संयम, त्याज्य आहार एवं त्याज्य कर्म तथा इसके साथ ही लाभप्रद आहार एवं करणीय कर्मों का विशद वर्णन करता है। इसी प्रकार पर्व भी संधि काल होने के कारण उनमें भी दो प्रभावों का संक्रमण रहता है। अतः उस संक्रमण काल के प्रभाव की दृष्टि से शास्त्रों ने उस समय कुछ कृत्यों का तथा कुछ पदार्थों के सेवन का विधान और कुछ कृत्यों तथा पदार्थों के सेवन का निषेध बताया है। उनके विधान को पालन करने से लाभ तथा उल्लंघन करने से हानि होना स्वाभाविक है। भले ही हम उस सूक्ष्म हानि या लाभ का अनुभव नहीं कर सकें, इसलिए हमारे धर्मशास्त्रों ने एकादशी, प्रदोष, पूर्णिमा, रामनवमी, जन्माष्टमी, दशहरा, दीपावली, शिवरात्रि तथा होली आदि व्रत उत्सवों पर मनुष्य मात्र के लिए ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, इस प्रकार की विधि निषेध की योजना की है। विधि निषेध की इस व्यवस्था के अनुसार ही लोगों द्वारा इन पर्वत उत्सवों को मनाने की परंपरा है। पर्वों के भेद। व्रतों की भांति ही पर्वों के भी मुख्य 3 भेद हैं। पहला नित्य, दूसरा नैमित्तिक, तीसरा काम्य। कुछ पर्व ऐसे होते हैं जिनका समय निश्चित है। संध्या आदि से लेकर एकादशी, प्रदोष, दीपावली, होली आदि ऐसे ही पर्व हैं। ये नित्य पर्व हैं। कुछ पर्व ऐसे हैं जो किसी निमित्त से आते हैं, जैसे ग्रहण, कुंभ, पुत्र जन्म उत्सव, ग्रह नक्षत्र आदि के किसी योग विशेष से अथवा किसी घटना से पड़ने वाले ये पर्व नैमित्तिक हैं। ग्रह शांति या कामना विशेष से कुछ व्रत, पूजन, उत्सव किए जाते हैं। जैसे पुत्र कामना वालों के लिए प्यो व्रत का वर्णन है। ऐसे व्रत पर्व कामना होने पर ही किए जाते हैं। ये काम्य कहे जाते हैं। पर्वों के ऊपर के भेदों के अतिरिक्त उनके दूसरे प्रकार भी भेद किए जाते हैं, जो इस प्रकार से हैं। पहला है दिव्य पर्व। कुछ पर्व तिथि, नक्षत्र, दिन, ग्रह योग के कारण मनाए जाते हैं, जिन्हें दिव्य पर्व कहते हैं। संक्रांति, कुंभ, वारनी, ग्रहण आदि दिव्य पर्व हैं।
ये विशेष ग्रह नक्षत्रों के योग के समय होते हैं। सूर्य की संक्रांतियों से महीने बनते हैं। सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि पर जाता है तब ऋतुओं में परिवर्तन आता है। सूर्य हमारे शरीर में नेत्र के देवता हैं। शरीर में जो उष्णता है वे सूर्य से ही आती है तथा बुद्धि भी सूर्य से ही प्रेरणा प्राप्त करती है। इस प्रकार सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में जाना नेत्र, बुद्धि तथा विश्व की समस्त ऊष्मा को प्रभावित करता है। जिस प्रकार सूर्य का संबंध हमारे शरीर से है, वैसे ही चंद्रमा भी मन के देवता है। रसन इंद्रियां और जल पर उसका प्रभाव है। कुंभ तथा वार्णी पर्व। कुंभ पर्व सूर्य, चंद्र एवं बृहस्पति के विशेष संयोग पर आता है। प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन एवं नासिका में यह पर्व प्रति 12 वर्ष पर पड़ते हैं। इसी प्रकार वार्णी पर्व भी वरुण तथा दूसरे ग्रह नक्षत्रों के योग से होता है। ग्रहण। दिव्य पर्वों में ग्रहण का भी विशेष स्थान है। ग्रहण के समय भोजन आदि करने से अनेक रोग होते हैं। इसलिए आहार आदि अनेक कर्म वर्जित हैं। उस समय जो घड़े में भरा जल या भोजन रखा हो वह भी फिर उपयोग करने योग्य नहीं होता। मन तथा बुद्धि पर पड़े प्रभाव से लाभ उठाने के लिए जप, ध्यान आदि का विधान है। ग्रहण के समय किए गए जप, यज्ञ, दान आदि का सामान्य की अपेक्षा बहुत अधिक महत्व वर्णित है। देखा गया है कि गर्भिणी स्त्री यदि ग्रहण की ओर देखती है तो गर्भस्थ शिशु के अंग विकृत हो जाते हैं। यह प्रभाव सगर्भा पशु जातियों पर भी पड़ता है। ग्रहण के समय स्त्री सहवास से दोनों की नेत्र ज्योति क्षीण हो जाती है। अनेक बार अंधे होने का भी भय हो जाता है। इस प्रकार ग्रहण का प्रभाव तर्क एवं परीक्षण से भी सिद्ध है। ग्रहण काल में उच्छृंखल आचार से मानसिक अव्यवस्था और बुद्धि विकार तो होता ही है, शारीरिक स्वास्थ्य की भी बड़ी हानि होती है। अतः इस संबंध में सबको सावधान रहना चाहिए। पुरुषोत्तम मास। हाँ, 3 वर्ष के बाद एक चांद्रमास बढ़ जाता है जिसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं। यह पूरा महीना ही पर्व होता है। पूरे महीने में संयम एवं उपासना का महत्व सामान्य समय से अधिक है। जब चांद्रमास के लगातार 2 पक्षों में सूर्य की संक्रांति नहीं पड़ती तब वह 1 मास अधिक हो जाता है। इस अधिक मास में स्नान, ध्यान, जप, कीर्तन, भजन, कथा श्रवण आदि का विशेष महत्व माना गया है। वृंदावन, अयोध्या आदि भारत के मुख्य तीर्थों में समारोह पूर्वक धार्मिक आयोजन इस मास में किए जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इसका विशेष पुण्य है। काशी की पंचक्रोशी परिक्रमा पुरुषोत्तम मास में विशेष रूप से होती है। दूसरा होता है देव पर्व। दिव्य पर्वों के पश्चात देव पर्वों का ध्यान स्थान है। हमारा 1 वर्ष देवताओं का एक दिन रात्रि होता है। दक्षिणायन के महीने देवताओं का रात्रि काल है और उत्तरायण के महीने देवताओं का दिन माना गया है। इसलिए महत्वपूर्ण मंगल कार्य उत्तरायण में होते हैं। इसी प्रकार 1 महीने के दोनों पक्षों में शुक्ल पक्ष देवताओं का कार्यकाल है और कृष्ण पक्ष उसका विश्रांति काल है। अरे अधिकांश पर्व शुक्ल पक्ष में ही पड़ते हैं। पृथ्वी पर जिस दिन जिस ग्रह का प्रभाव अधिक रहता है वह दिन उस ग्रह के नाम से पुकारा जाता है। उस दिन उस ग्रह का व्रत पूजन करने से शांति और अनुकूलता प्राप्त होती है। इसी प्रकार कुछ तिथियां देव पर्व हैं, जैसे
गणेश चतुर्थी, एकादशी, प्रदोष आदि तिथियां देवताओं के लिए विशेष पर्व हैं। गणेश जी का पर्व चतुर्थी, भगवान विष्णु जी का पर्व एकादशी तथा इसी प्रकार बहुत भावन भगवान शंकर का पर्व प्रदोष है। इस प्रकार देवताओं के विभिन्न पर्व हैं। उन पर्वों का आचार, विधान, संयम तथा पूजा आदि उस देव शक्ति के अनुरूप होते हैं जिसका वह पर्व है। तीसरा है पितृपर्व। अश्विनी मास का कृष्ण पक्ष पूरा पितृपर्व है। यह मास पितरों के लिए दिन में मध्याह्न काल तक भोजन काल है। इस समय उन्हें पिंड का स्मरण होता है। इसके अतिरिक्त जिस दिन उनका श्रीरांत हुआ हो वह दिन भी उन्हें स्मरण होता है। यह समय पितृ श्राद्ध का है। इसके अतिरिक्त अमावस्या एवं संक्रांति के अवसर पर तथा विशेष तीर्थों में जाने पर पितृ श्राद्ध का विधान है। उन तीर्थ तथा समयों में दिए गए पिंड से तथा ब्राह्मण, भोजन, दान आदि से पितरों की तृप्ति सहज होती है, क्योंकि भाव ग्रहण के लिए उस समय वे संपर्क में होते हैं। चौथा है काल पर्व। जिस दिन सृष्टि की रचना हुई थी वह तिथि पर्व है। इसी प्रकार युगों के प्रारंभ की तिथियां भी पर्व हैं। वर्ष की प्रथम तिथि तो विश्व के सभी देशों और जातियों में पर्व मानी ही जाती है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा विक्रमी संवत्सर की आरंभ तिथि है, जो भारतीय तिथि गणना में मुख्य रूप से मान्य है। अतः काल संबंधी पर्व भी संक्रमण काल के दिव्य पर्वों की भांति ही हैं। पांचवा है जयंती पर्व। भारतीय संस्कृति में नश्वर रूप की तथा देश या जाति के भौतिक उत्कर्ष की कोई महत्ता नहीं है। जयंतियां मनाई जाती हैं भगवान जी के अवतारों की या उन महापुरुषों की जिनका स्मरण भगवान जी की स्मृति को जागृत करता है। भगवत सानिध्य प्राप्त महापुरुषों की तथा भगवान जी के अवतारों के अतिरिक्त दूसरे किसी की जयंती मनाना शीर को महत्व देना है या भोगवृत्ति को प्रोत्साहित करना। इसलिए भारत में रामनवमी, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, नरसिंह चतुर्दशी, वामन द्वादशी, हनुमत जयंती, गणेश चतुर्थी, परशुराम जयंती आदि पावन पर्व मनाए जाते हैं, जिसमें परमात्मा प्रभु का स्मरण होता है तथा व्यक्ति अंतर्मुख होने की दिशा में अग्रसरित होता है। मनुष्य या जाति का स्मरण उसे भौतिक उत्कर्ष की प्रेरणा प्रदान करेगा, भोगक्षेम यश वृद्धि बढ़ाएगा तथा बहिर्मुख होने की ओर प्रवृत्त करेगा। पाश्चात्य सभ्यता में यश एवं भोग की ही प्रधानता है। इसलिए महान विजेताओं या विद्वानों को स्मरण करना तथा उनका स्मारक बनाना उनकी स्वाभाविक वृत्ति है। भारत में भी ये सब उत्सव पाश्चात्य प्रभाव से ही आए हैं और वह भी विशेष करके अंग्रेजों के प्रभाव से। वास्तव में ये हमारी संस्कृति के सर्था विपरीत है और हमें बहिर्मुख करने के साधन हैं। छठा है प्राणी पर्व। हिंदू धर्म में प्रत्येक पदार्थ तथा प्राणी के अधिष्ठात्र देवता माने जाते हैं। विश्व में हम जिन्हें साधारण प्राणी मानते हैं उनमें भी कुछ दिव्य प्राणी हैं। नाग और गौ ये दिव्य प्राणियों में हैं। जैसे ग्राम के अधिष्ठात्र देवता की पूजा होती है, वैसे ही ग्राम नाग की पूजा भी विशेष अवसरों पर होती है तथा इनकी पूजा के पर्व भी होते हैं। नाग पंचमी नाग देवता की पूजा का मुख्य पर्व है। राजस्थान आदि कई क्षेत्रों में तो बड़े सम्मान के साथ नाग देव की पूजा संपन्न की जाती है। यथासंभव नागों को न मारने की परंपरा है। इसी प्रकार गौ माता सर्वदेवमयी है। हिंदुओं के सभी देवी देवताओं का निवास गाय में है। शास्त्र गाय की महिमा से भरे पड़े हैं। निष्ठापूर्वक गौ माता की सेवा की जाए तो अभीष्ट फल प्राप्त करना कोई कठिन बात नहीं है। शास्त्र के अनुसार प्रत्येक हिंदू गृहस्थ के घर में गौ सेवा होनी चाहिए। नित्य गौ पूजन होना चाहिए।
भोजन से पूर्व गोग्रास देना तो भारतवासियों का नित्य कर्म है। गौ माता की पूजा मुख्य पर्व गोपाष्टमी है, जो आनक कंद ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्णचंद्र के गोचारण का प्रथम दिन है। मदन मोहन श्री श्याम सुंदर जी ने इसी दिन गौ पूजन किया था। अतः भारतवासी भी गोप अष्टमी पर्व पर समारोह पूर्वक गौ पूजन करते हैं। सातवां है वंशपति पर्व। जैसे प्राणियों के अधिष्ठात्र देवता होते हैं, वैसे ही वंशपतियों के भी अधिष्ठात्र देवता होते हैं। कुछ दिव्य वंशपतियां हैं जिनके प्रत्यक्ष पूजन का विधान शास्त्रों में वर्णित है। भौतिक दृष्टि से इन वंशपतियों के प्रत्यक्ष लाभ भी मनुष्य को प्राप्त होते हैं। जैसे अश्वत्थ अर्थात पीपल वृक्ष, तुलसी का पौधा, वट वृक्ष तथा नीम वृक्ष, कदली केला वृक्ष, बिल्व बेल वृक्ष, आंवला वृक्ष आदि के पूजन का विधान है। इन वृक्षों के अलग अलग अधिष्ठात्र देवता हैं तथा कुछ वृक्षों के पूजन के निर्धारित दिन हैं जो पर रूप में माने जाते हैं। जैसे अश्वत्थ की पूजा विशेष रूप से शनिवार को करने का विधान है। तुलसी की पूजा यद्यपि प्रतिदिन करनी चाहिए, परंतु कार्तिक मास में तथा वैकुंठ चतुर्दशी आदि तिथियों पर इसका विशेष महत्व माना गया है। देव उत्थापनी एकादशी के दिन जो तुलसी के साथ भगवान जी का विवाह भी कराया जाता है। अमावस्या को वट वृक्ष के पूजन का विधान है। केले के वृक्ष का पूजन मुख्य रूप से बृहस्पतिवार को करने का विधान है। इसी कारण बिल्व वृक्ष का पूजन सोमवार को होता है। इन वनस्पतियों के पत्र और फल भी भगवान जी की पूजा में प्रयुक्त होते हैं। बिल्व पत्र तथा बिल्व फल भूत भावन सदाशिव की पूजा में चढ़ाए जाते हैं। तुलसी पत्र भगवान विष्णु शालग्राम की पूजा में चढ़ाना अनिवार्य है। शीतलाष्टमी पर शीतला माता के साथ निम्ब वृक्ष की भी पूजा होती है। इसी प्रकार कार्तिक मास में अक्षय नवमी पर आंवले के वृक्ष के पूजन की बड़ी महिमा है। इस दिन इस वृक्ष के नीचे बैठ करके इसकी जड़ में दूध से पितरों का तर्पण करना चाहिए तथा वृक्ष के नीचे बैठकर ही ब्राह्मण भोजन, दान तथा स्वयं भोजन का शास्त्रों में विशेष पुण्य बताया गया है। इसी प्रकार इन वृक्षों के फल भी भगवान जी की पूजा में अर्पित किए जाते हैं। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रति सहित खाता हूँ। आठवां होता है मानव पर्व। मानव पर्व 3 प्रकार के होते हैं। एक ऐसे पर्व जो सामाजिक रूप से मनाए जाते हैं, जैसे कोई यज्ञ, कथा, सत्संग आदि। कृषि, उद्योग तथा व्यापार आदियों में भी देव पूजन का विशेष महत्व माना गया है। समष्टि रूप से भी इनके पर्व मनाए जाते हैं, जैसे विश्वकर्मा पूजा, नव अन्न अष्टि यज्ञ, वसंत पंचमी पर सरस्वती पूजन, दीपावली पर लक्ष्मी पूजन आदि। दूसरे प्रकार के पर्व व्यक्ति के जीवन से संबंधित होते हैं, जैसे पुत्र जन्म उत्सव, विवाह महोत्सव, नवीन गृह प्रवेश। ये सब व्यक्ति के पर्व हैं। इनमें भी जप, व्रत, हवन, पितरों तथा देवताओं का अर्चन, ब्राह्मणों का पूजन तथा दान, प्रतिकोष्ठी आदि उत्सव किए जाते हैं। इन अवसरों पर व्यक्ति प्रमत्त ना हो जाए तथा भौतिक समृद्धि के गर्भ में बहिर्मुखता की ओर ना बढ़ सके, इसके लिए विशेष सावधानी की आवश्यकता है। तीसरे प्रकार के पर्व हैं किसी विशेष उद्देश्य से किए गए पूजन तथा समारोह। ऐसे पर्वों का कोई समय निश्चित नहीं रहता। हमारी श्रद्धा, भक्ति, भावना ही इन उत्सवों का कारण होती हैं। भागवत सप्ताह, यज्ञ सत्र, पुराण सत्र, कथा कीर्तन, पूजन, सत्संग इन पर्वों के मुख्य अंग हैं।
इन उत्सवों में सब प्रकार के गान, नृत्य, वाद्य, चित्र आदि कलाओं का भी उच्चतम विकास होता है। इन कलाओं की विशेषता यह है कि ये सदा भगवान जी की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए स्वांत सुखाय होती है, जो व्यक्तियों को दिव्य आनंद प्रदान करती है। नुमा है तीर्थ पर्व। विश्व में जितने प्रकार के प्राणी हैं उनमें मनुष्य की संख्या बहुत थोड़ी है, क्योंकि मनुष्य योनि की ही कर्म योनि है और इस मानव योनि में जन्म लेकर ही जीव भगवत धाम अथवा भगवान जी को प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार की बात स्थान के विषय में भी है। पृथ्वी पर जितनी भूमि है उसमें पुण्य भूमि बहुत कम है। अपने शास्त्र भारतवर्ष की को पुण्य भूमि मानते हैं। स्वर्ग में देवता लोग ये गीत गाते हैं कि वे व्यक्ति धन्य हैं जिन्होंने भारत भूमि में जन्म लिया, क्योंकि भारत भूमि केवल भोग भूमि नहीं है बल्कि कर्म भूमि भी है। इसी पुण्य भूमि पर भगवान अवतार लेते हैं। प्रभु के अवतार के समय उनके दिव्य धामों का प्राकट्य भी इस पृथ्वी पर हो जाता है। भारत में जहाँ जहाँ भगवान जी का प्राकट्य हुआ या जहाँ जहाँ भगवान जी के अवतार हुए वहाँ वहाँ दिव्य धामों का ही प्राकट्य हुआ, अर्थात वह भूमि दिव्य होगी। ये स्थान हमारे तीर्थ स्थान बन गए। जैसे भगवत दर्शन प्राप्त महापुरुष परम पावन हो जाते हैं, वैसे ही ये स्थूल देश जो चिन्मय देश का सानिध्य पा लेता है पावन हो जाता है। ऐसे ही देश तीर्थ कहे जाते हैं क्योंकि ये दूसरों को पवित्र करने की शक्ति प्रदान कर चुके होते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी तीर्थ में जाता है तब वह उस तीर्थ के पावनकारी प्रभाव को प्राप्त करता है। चुंबक का लोहे पर पूरा प्रभाव पड़ने के कारण ये आवश्यक है कि लोहे पर के जंग को दूर कर दिया जाए। इसी प्रकार तीर्थ का पूरा पावनकारी प्रभाव प्राप्त करने के लिए उस तीर्थ के अनुरूप शास्त्रों में वर्णित संयम, नियम एवं आचार विधान का पालन करना चाहिए। उस आचार के उल्लंघन से दोष एवं हानि भी होती है, क्योंकि कोई प्रभाव हम पर पड़ रहा हो और हम उसके विपरीत चेष्टा करें तो हानि होना स्वाभाविक है। तीर्थों के मुख्य देवता भी होते हैं, उन तीर्थों के अनुरूप कृत्य होते हैं। जैसे गया पितृलोक से संबंधित तीर्थ है, वहाँ दिए पिंड पितरों को अक्षय तृप्ति देते हैं। जबकि तीर्थयात्री अपनी तीर्थ यात्रा प्रारंभ करता है तब ये पूजन आदि करके प्रस्थान करता है। तीर्थ में जब तक वह रहता है वह पूरा समय उनके लिए पर्व काल है। उसे तीर्थ में निर्दिष्ट नियमों का पालन करना पड़ता है। घर लौटने पर वह पुनः पूजन यज्ञ आदि करके तीर्थ यात्रा को सांग पूर्ण करता है। इस प्रकार तीर्थ में जाने पर पर्व होता है। इसके अतिरिक्त कुछ तीर्थों के कुछ विशेष पर्व काल हैं, जैसे प्रयाग में माघ मास। इन समयों में तीर्थों का अपने नित्य दिव्य धामों से अधिक निकट संपर्क हो जाता है और ग्रह योग के प्रभाव भी वहां अनुकूल रहते हैं। पर्वों का श्रेणी विभाग। पर्वों में होने वाले कार्यों के अनुसार भी कुछ विभाग किए जा सकते हैं। कुछ पर्व उपासना प्रधान होते हैं, कुछ व्रत प्रधान, कुछ यज्ञ प्रधान, कुछ स्नान प्रधान, कुछ अनुष्ठान प्रधान और कुछ महोत्सव प्रधान पर्व हैं। प्रत्येक पर्व में एक कर्म मुख्य होने पर भी दूसरे कर्मों की भी सहभागिता रहती है। जैसे एकादशी रात्रि जागरण एवं उपवास प्रधान पर्व है, किंतु जप, दान, पूजन तथा कीर्तन ये सब इसमें महत्वपूर्ण है। विशेषता संकीर्तन एवं भगवत पूजन तो एकादशी के मुख्य कृत्यों में है। इसी प्रकार कुछ पर्व वरण प्रधान भी हैं, जैसे श्रावणी कर्म ब्राह्मणों का, विजयदशमी क्षत्रियों का, दीपावली वैश्यों का और होली शूद्रों का पर्व कहा जाता है। परंतु इन सभी पर्वों में सभी वर्णों की सहभागिता रहती है। पूरा हिंदू समाज अनादिकाल से अपने को एक शीर मानता आया है। उसमें पार्थक्य की भावना, पृथक पृथक पर्व, पृथक पृथक आदर्श जैसी कोई वस्तु नहीं है।
शरीर के अंगों के समान अपने अधिकार के अनुसार सबके कार्य भिन्न भिन्न हैं, पर समष्टि रूप से सब एक है। सबका लक्ष्य एवं आचार एक है, अतः सबके पर्व भी एक ही हैं, क्योंकि संधि काल को ही पर्व कहा गया है। हमारे शास्त्रों ने संधि पर्व का परम उद्देश्य जीव एवं ब्रह्म की संधि माना है। संध्या का भी शास्त्रीय अर्थ है जीव ब्रह्म की संधि, और योग का भी शास्त्रीय अर्थ यही है। इस आत्म परमात्म ऐक्य के प्रयत्न के लिए जो काल प्रतिदिन निश्चित है उसे संध्या कहते हैं, और जो काल नित्य न आकर के किसी विशेष अवसरों तथा कारणों से उपस्थित होते हैं उन्हें पर्व कहते हैं। संध्या और पर्व के अर्थ प्राय एक ही हैं। हमारे प्राचीन सभी सनातन पर्व आध्यात्मिक भावना से ओतप्रोत हैं। उन्हें भारतीय संस्कृति की जीवन प्रेरणा है। आज आवश्यकता है कि इन पर्व कृत्यों का रक्षण पूरी तत्परता से किया जाए तथा इसमें समय के अनुसार विकृतियां न आने पाएं और पर्व के वास्तविक उद्देश्य का ज्ञान लुप्त न हो, इस संदर्भ में पूर्ण सावधानी करनी चाहिए।